अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑनलाइन एजुकेशन। टॉपिक उर्दू मीडियम। टॉपिक मेजरमेंट। सब टॉपिक लेंथ। माय नेम इज शेख फरहद परवीन इमदाद अहमद एंड आर सीओ is Sheikh Javed sir and Ansari Shagufta teacher. All Mumbai aided and unaided Urdu primary school. Our EO Mahesh Palkar Saheb and our BO is Iqbal Sheikh sir. मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड फोर्थ, रियाजी चौथी जमात। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम टीचर। हाँ, चलिए हम शुरुआत करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। चालू हो गया। देखो बच्चों, ये एक गांव है, वहां पे एक छोटा सा घर है। ठीक है, ये घर जो है बन रहा है, और घर तो बन रहा है, लेकिन इसमें खिड़की और दरवाजे लगाने बाकी है। ठीक है, उसमें फ्रेम भी बराबर से बिठाया हुआ है कि हमको इतनी जो है खिड़की बिठानी है। तो कारपेंटर जो है यहाँ पे अपनी खिड़की लेके आता है और फिट करता है। लेकिन देखो बच्चों, खिड़की फिट नहीं हो रही है ना। फिर कारपेंटर क्या करता है, दूसरी खिड़की लेके आता है। पहली खिड़की में क्या प्रॉब्लम हुई थी, कोई बताएगा? क्यों नहीं बैठ रही है वो बराबर? बड़ी थी। हाँ, वो बड़ी हो गई। अब वो बड़ी हो गई। हाँ, और दूसरी खिड़की लाया तो बिठा रहा है तो भी नहीं बैठ रही है। क्या प्रॉब्लम हुई यहाँ पर? छोटी छोटी हो हो गई। गई। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि वो बैठ नहीं रही है फ्रेम पर? व्हाई, व्हाट हैपेंड? क्यों ऐसा? वो उसकी साइज का होनी चाहिए। हाँ, खिड़की वो उसकी उसकी साइज की साइज होनी का चाहिए। नहीं है, तो साइज की होने के लिए हमको क्या करना होगा फिर? क्या करना चाहिए कारपेंटर को? मेजरमेंट। वेरी गुड। मेजरमेंट। हाँ, तो मेजरमेंट करना चाहिए, यानी कि बराबर पैमाइश करके अगर करेंगे तो वो चीज बराबर होगी। ओके, यहाँ पे भी देखिए, एक लेडी है, वो अपनी बेटी के लिए जो है एक फ्रॉक लेकर आती है। ठीक है, वो फ्रॉक जो है बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, उस शॉप पे लेके नहीं जाती है, और जब वापस करने गई तो दूसरा फ्रॉक लाई, तो फ्रॉक क्या हो गई उसकी? शॉर्ट हो गई। छोटी हो गई। तो यहाँ पे भी क्या प्रॉब्लम हुआ, उसने क्या नहीं किया? मेजरमेंट। मेजरमेंट लंबाई यानी नहीं नापी। हाँ, उसके नाप का फ्रॉक उसने नहीं लाया। तो आज हमारा जो लेसन है ना बच्चों, मेजरमेंट ही है। क्या है? मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब मेजरमेंट। होता है पैमाइश करना। ओके, पैदाइश करना। पैमाइश। पैदाइश नहीं करना। तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट मेजरमेंट, यानी कि आज हम पैमाइश पढ़ने वाले हैं। ओके, ऑन पेज नंबर 59। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मेजरमेंट? पता है आपको मेजरमेंट क्या है? पैमाइश यानी कि क्या? सुनो, मेजरमेंट इज द एक्शन ऑफ मेजरिंग समथिंग, यानी किसी भी चीज को नापना पैमाइश कहलाता है। ठीक है, किसी भी चीज को नापना क्या कहलाता है? पैमाइश कहलाता है। हाँ, अब आपके सामने देखिए क्या है। मेजरिंग टूल्स क्या होता है? अब आपके सामने कुछ तस्वीर आ रही है, यू हैव टू टेल मी। ओके, ये किसकी तस्वीर है बताइए? क्या नजर आ रहा है आपको तस्वीर में? तंबू, घड़ी। हाँ, ये क्या है? घड़ी। हाँ, किस चीज की तस्वीर है ये? तराजू, है ना? तराजू। हाँ, यानी कि बैलेंस। इसका इस्तेमाल हम किस चीज के लिए करते हैं? Why do we वजन के use लिए। this? वेरी गुड, वजन करने के लिए। किसी भी चीज का कितना वजन है ना, कम है ज्यादा है, वो पता करने के लिए। ठीक है, दूसरा क्या है हमारे पास? व्हाट इज दिस? घड़ी। 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 Why do we use this watch? क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं? टाइम देखने के हाँ, टाइम लिए। देखने के लिए, वक्त का पता लगाने के लिए। सही वक्त पर हमको स्कूल पहुंचना है, काम करना है, ऑफिस जाना है, घर जाना है, तो हम टाइम यानी मेजरमेंट करते हैं, है ना। हाँ, अरे वाह, ये क्या है? वजन का कांटा।
हाँ, वजन का काटा नहीं, वेट मशीन है, हमारा कितना वजन है हम वेट पता मशीन। करते हैं। हाँ, और ये कौन है भाई, रोज रोज सुबह सुबह कौन आता है हमारे यहाँ? दूध देने वाला। दूध देने वाला। हाँ, तो दूध देने वाला क्या कर रहा है, किससे? एक बर्तन के जरिए वो नाप कर बर्तन में दूध डाल रहा है ना? एक नाप के डाल रहा है। ओके, ये क्या है? ये किस चीज की तस्वीर है? मेजर टेप। मेजर मेजर टेप टेप। इसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? नापने के मापने के लिए। हाँ, मेजर टेप नापने का के लिए। इस्तेमाल फासला नापने के लिए, डिस्टेंसेस नापने के लिए हम मेजर टेप का इस्तेमाल करते हैं। और ये देखिए, ये तो आप जानते ही हो, क्या है, चलो बताओ। गोल पट्टी। रूलर। कपड़े रूलर मापने है। वाला मेजर हाँ, टेप। रूलर। ये है रूलर, है ना? इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, छोटी 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 चीजों को नापने के लिए हम रूलर का इस्तेमाल करते हैं, और बड़ी बड़ी चीजों को नापने के लिए हम, छोटी चीज के लिए मेजर। सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और बड़ी चीजों के लिए हम मीटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना? सही है ना? चलिए, अब ये क्या है? ये कौन है भाई? क्या नजर आ रहा है आपको? बच्ची। हाँ, एक बच्ची क्या है? हाँ, बीमार है। बीमार है, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है फिर? इस चीज इस टेम्परेचर चेक करता है। टेम्परेचर चेक करते हैं, यानी टेम्परेचर किसके जरिए चेक करते हैं? थर्मोमीटर के जरिए, है ना? थर्मामीटर से। कितना बुखार ज्यादा है, कम हुआ। थर्मोमीटर से हाँ, तो बच्चों, हियर इन दिस पिक्चर, ऑल दिस पिक्चर्स आर बीइंग शोइंग समथिंग मेजरिंग, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ जो है नापा जा रहा है ना? इन तमाम चीजों का मेजरमेंट करने के लिए जो है आलात का इस्तेमाल करते हैं, है ना? तो इन आलात को कहा जाता है पैमाइशी आलात। जिन चीजों से हम नापते हैं ना, तो उसको कहते हैं पैमाइशी आलात, पैमाइशी आलात। और इंग्लिश में कहते हैं इसको मेजरिंग टूल्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? मेजरिंग टूल। टूल्स। चलिए, आज हम जो मेजरमेंट पढ़ने वाले हैं, इसमें 3 पार्ट्स है। नंबर 1, लेंथ, यानी कि लंबाई। ओके, उसमें आगे है वेट यानी वजन, और ये है वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ लेंथ यानी कि लंबाई के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। देखो बच्चों, पुराने जमाने में क्या होता था, चीजों को नापने के लिए जो है वो लोग अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते थे, जिस्म के आज़ा का इस्तेमाल करते थे, है ना? तो वो जिस्म के कौन कौन से आज़ा है वो हम देखेंगे, वो लोग किस तरह से नापते थे। ठीक है, देखिए, उसको कहा जाता है हैंड स्पैन, यानी कि बालिश। देख रहे हैं आप, इस तरह से हम नापते हैं ना घरों में, हमारे घरों में अभी भी कभी कोई चीजें नापी जाती हैं, है ना? देख रहे हैं? हाँ, देखिए, अब मैं आपको ना अपने, हाँ टीचर। हाँ, मैं आपको है ना अपने मदनी स्कूल में लेके चलती हूँ। वहां पे एक बच्ची है आयशा नाम की, वो देखिए किस तरह जिससे वो है नापने का काम कर रही है। ठीक है, रुको 1 मिनट, गौर से देखो बच्चों, टेबल को वो किस तरह से नाप रही है। ठीक है, 1 hand span, 2 hand span, 3 hand span, 4, 5, 6, 7, 8 hand span. वेरी गुड। आयशा ने नापा टेबल की लंबाई, तो कितना वालिस्ट मिली उसको? 8 हैंड स्पेंस मिला। हाँ, अब टीचर का देखते हैं। ठीक है, अब टीचर भी नाप के दिखाएगी। आयशा, अभी तुमने नापा है, आओ अब मैं नाप के दिखाती हूँ। 1 हैंड स्पैन, 2 हैंड स्पैन, 3 हैंड स्पैन, 4, 5, 6, 7 हैंड स्पैन। तो देखा बच्चों, टीचर ने नापा तो कितना मिला? 7 हैंड स्पैन, यानी कि 7 बालिश। तो क्या आपको जवाब बराबर मिला है? नहीं मिस। नहीं मिस। आयशा ने नापी तो ज्यादा आया, और टीचर ने नापे तो कम आया। क्यों ऐसा? क्योंकि आयशा का हाथ छोटा है और हाँ, टीचर का हाथ बड़ा है। हाँ, तो क्योंकि हाँ, आयशा का आयशा छोटा के, है, मिसका हाँ, बड़ा। आयशा का हाथ छोटा है, टीचर आयशा का का हाथ हाथ बड़ा है। बड़ा है। इस तरह कई लोगों के कई लोग नापेंगे ना अपने हाथों का इस्तेमाल करके, तो जवाब भी क्या आता है? अलग अलग आता है, एक्यूरेट जवाब नहीं आता है। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं। ये हमने हैंड स्पेन का देखे, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है फुट स्टेप, यानी कि पैरों के जरिए, कदम के जरिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब आयशा को और टीचर देखेंगे किस तरह से नापते हैं। ये कुर्सी है, इस कुर्सी से इस कुर्सी तक का हमको फासला नापना है। ठीक है, तो देखते हैं आयशा किस तरह से नापती है। 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. आयशा ने अपने कदमों से नापा तो कितना कदम आया बच्चों? 11। 11। हाँ 11 आया। आइए अब टीचर का देखते हैं। आयशा, अभी तुमने अपने कदमों से नापा है, आओ मैं अपने कदम से नाप कर दिखाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखा बच्चों, टीचर ने नापा तो कितना कदम आया? 10 कदम आया। हाँ तो अलग अलग जवाब आया ना यहाँ पर भी। चलिए अब देखते हैं कि तीसरा वो कौन सा जिस्म का आजा है जिससे जो है नापा जाता है। वो है क्यूबिट, यानी कि हाथ के जरिए। ठीक है, अब देखिए आयशा किस तरह से इस टेबल को नापती है। 1 cubits, 2 cubits, 3 cubits, 4 cubits, 5 cubits. आयशा ने नापा अपने हाथों से, यानी कि क्यूबिट। उसका आंसर कितना मिला? 5 क्यूबिट। हाँ अब देखिए टीचर आपको नाप के बताएगी। ठीक है आयशा, अभी तुमने क्यूबिट से नापा है, अब मैं नापती हूँ, गौर से देखो। 1 क्यूबिट, 2 क्यूबिट्स, 3 क्यूबिट्स, 4 क्यूबिट्स। तो टीचर ने नापा तो कितना क्यूबिट आया बच्चों? 4 क्यूबिट आया। हाँ तो इस तरह जो बच्चों पुराने जमाने में ना ये लोग नापा करते थे, जिस्म के आज़ा का इस्तेमाल करते, ये गलत तरीका नहीं है, लेकिन जवाबात क्या है से अलग अलग आते, एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता है। लेकिन अब क्या हो गया है, हमारे पास नापने की बहुत सारे आलात आ गए हैं, मेजरिंग टूल्स आ गए हैं, मेजर टेप वगैरह आ गया है। तो हम मेजर टेप या कोई भी आला जिससे हम नापते हैं, कोई भी हो, चाहे छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो, कोई भी अगर उस आलात का इस्तेमाल करते हुए नापेगा तो सबको आंसर क्या आएगा? फिर बराबर आएगा। ठीक है, चलिए लेंथ, सबसे पहले हम जो है इस लेसन में लेंथ के बारे में देखेंगे। आप मुझे बताइए ये क्या चीज है? व्हाट इज दिस? Ruler. ये एक रूलर है। हाँ आपको इस रूलर पे क्या क्या नजर आ रहा है? जल्दी जल्दी बोलिए। Number. नंबर नजर आ रहा नंबर है, और क्या दिख रहा है आपको स्केल पर? छोटी छोटी लाइनें. छोटी छोटी है। लाइन लाइन है, और कॉलम है। बड़ी बड़ी लाइन से। देखो बच्चों गौर से सुनो। ओके, द लॉन्गर लाइन्स आर कॉल्ड द लॉन्गर लाइन। देखो देख रहे हैं ना बराबर, द लॉन्गर लाइन्स शोन और नंबर्स इन सेंटीमीटर। जो लंबी लंबी लाइन दिखाई दे रही है ना, इसे कहते हैं सेंटीमीटर। क्या कहा जाता है लंबी लाइंस को? सेंटीमीटर। हाँ देखिए, द लॉन्गर लाइन्स रिप्रेजेंट द सेंटीमीटर एंड द शॉर्टर लाइन्स रिप्रेजेंट व्हाट? मिलीमीटर। जो छोटी छोटी लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, उसको मिलीमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मिलीमीटर। हाँ सेंटीमीटर, यानी कि लॉन्ग लाइन पर जो है देखो नंबर आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, वो सेंटीमीटर है। और जो छोटी छोटी बारीक बारीक लाइन है उसको मिलीमीटर। मीटर कहेंगे। आइए आइए आपके सामने एक लाइन है, इसको हम नाप कर देखते हैं। ठीक है, देखो बच्चों किसी भी चीज को अगर हम नाप रहे हैं तो हमको क्या करना है, समझे कि ये नाप पट्टी रूलर है। ठीक है, तो नाप पट्टी का ये पहला निशान इस खत के एक सिरे से मिलाने पर खत का दूसरा सिरा जिस निशान के पास आता है वो अदद की लंबाई होती है ना बच्चों? व्हेन अ रूलर इज हेल्ड अलोंग अ लाइन विथ इट्स फर्स्ट मार्किंग एट वन एंड ऑफ द लाइन, then the number at the other end of the line shows the length of a line। यानी कि बच्चों अगर हम कोई भी चीज या लाइन को नाप रहे हैं तो नाप पट्टी का पहला निशान उस लाइन के पहले सिरे से हम रखेंगे और देखेंगे कि वो सिरा किस नंबर पे जाता है। तो हमने 0 से उसको नापा तो वो सिरा किस नंबर पे गया?
8 नंबर पे। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि ये लाइन की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। कितनी लंबाई है इसकी, 0 से 8 लेकर यहाँ तक सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर है। 8 हाँ, सेंटीमीटर। द लाइन इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी खत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। चलिए अब देखिए, लेट्स सी हु मेजर्स करेक्ट। चलो देखते हैं कि कौन सही नापता है। देखिए ये एक लाइन है, हाँ एक बच्ची जो है वो नाप रही है। अब आपको बताना है अब कि बच्ची सही नाप रही है कि गलत, क्योंकि दूसरा बच्चा भी है, उसको भी सेम लाइन दी हूँ मैंने, ठीक है। आप बताइए कि दोनों में से कौन सही से नाप रहा है, लड़की सही? लड़का सही से नाप रहा है। वेरी गुड। क्यों सही से नाप रहा है वो? लड़का सही से नाप रहा है। क्योंकि वो 0 से नाप रहा है। हाँ, क्योंकि वो 0 से नाप रहा है, और वो लड़की कहाँ से नाप रही है, 1 से नाप वो रही है। लड़की 1 से नाप रही है। इसलिए उसका जवाब गलत आया, और ये बच्चे ने 0 से नापा तो उसका जवाब सही आया। ठीक है, वेरी गुड। आपको समझ में आ गया ना, किसी भी चीज की शुरुआत हम फर्स्ट एंड से करेंगे, या दैट इज 0 से करेंगे। चलिए अब आपके सामने जो है ना, मैं आपके सामने एक पहेली बूझ रही हूँ, आपको बताने का है, रिडल्स। ओके। चलती जाती थक जाने का नाम न लेती, जब तक खत्म इसकी जिंदगानी, बूझो बच्चों मैं हूँ कौन, बताइए। मिस पेंसिल। गाड़ी। पेंसिल। वेरी गुड, पेंसिल। चलिए पेंसिल क्या बोलती है, प्लीज मेजर मी, मुझे भी नाप की आपका जवाब सही था। पेंसिल क्या कह रही है कि प्लीज मुझे भी नापो नो। चलो अभी हम पेंसिल की लंबाई नापते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रूलर लेंगे, और रूलर को हमने इस तरह से रखा, तो हमको इस लंबाई कितनी 13 मिली पेंसिल की? सेंटीमीटर। 13 Very सेंटीमीटर। good। हाँ, तो स्केल के फर्स्ट एंड को हमने पेंसिल के फर्स्ट सिरे से रखा, और उसको देखा हमने, इसका दूसरा सिरा किस नंबर पे गया है, 13। 13 सेंटीमीटर। हाँ, 13 सेंटीमीटर। तो पेंसिल की लंबाई कितनी है हमारे पास, द लेंथ ऑफ पेंसिल इज 13 सेंटीमीटर, यानी पेंसिल की लंबाई कितना मिली हमको, 13 सम। पेंसिल की लंबाई 13 हाँ, सेंटीमीटर। चलिए अब आपके सामने दूसरी पहेली आ रही है, ठीक है। चेहरा है, चेहरा है गोल पर आंखें नहीं, चेहरा है गोल पर आंखें नहीं, लंबी दुम है पर सांसें नहीं, बुझो तो जानो कौन हूँ मैं, बोलो। चमची। मिस प्लेट। नो, चमची। हाँ चमची। चम्मच, स्पून, वेरी गुड। चलिए अब ये चम्मच भी कह रहा है कि मुझे भी नाप के बताओ कि मेरी लंबाई कितनी है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको मेजरिंग करना। ओके, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्पून? 12 वेरी गुड। सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। 0, ये देखो ये स्पून का जो पॉइंट है वो 0 पे 12 है। हाँ, हाँ, सेंटीमीटर। और उसकी एंडिंग लाइन जो है वो 12 पे है। द लेंथ ऑफ दिस स्पून इज 12 सेंटीमीटर। चम्मच की लंबाई कितनी मिली हमको, 12 की लंबाई 12 चम्मच की लंबाई हाँ 12 सेंटीमीटर। हाँ। चलिए एक और पहेली, हाँ इंटरेस्टिंग है। निकला हो पेड़ से, पेड़ है मेरा रिश्तेदार, मेहनत तुम इतनी करवाते हो, घिसते घिसते मर जाऊं खबरदार, अब बताओ पूछो तो कौन हूँ मैं? रबर। रबर, वेरी गुड, दैट इज इरेजर, है ना। अब वेरी गुड। चलिए अब ये रबर भी कह रहा है कि प्लीज मेजर मी, मुझे भी नापो, आपने पेंसिल को नापा है तो मुझे भी नापो, चम्मच को नापा है तो मुझे भी नापो। तो चलिए इस इरेजर को हम अब नापते हैं, ठीक है। सो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस 5 इरेजर? सेंटीमीटर। वेरी गुड। 0 से हमने यहाँ 5 तक देखा तो कितना मिला हमको, रबर की लंबाई 5 यस, द लेंथ ऑफ इरेजर इज 5 सेंटीमीटर। रबर की रबर की लंबाई 5 5 सेम है। 5 सम है। ओके, चलिए आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ मैं, मदनी स्कूल की है ये वीडियो, आप जरूर देखिए गौर से। ओके। यस टीचर, मेरी जो लंबाई नापी वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, लेकिन 6 सेंटीमीटर से कम। ये फासला किस तरह नापा जाए? ये लो,
दूसरी पट्टी, इस दूसरी पट्टी में सेंटीमीटर के मुतवातिर दो निशानों के दरमियान छोटे छोटे निशान हैं, इनका इस्तेमाल हो सकता है। टीचर, मेरी नापी हुई लंबाई 5 सेंटीमीटर और 3 छोटे हिस्सों के बराबर है। वेरी गुड बेटा, आपने वीडियो देखी, आपको क्या समझ में आया इसमें? देखिए, मैं आपको अगर नहीं समझा है तो मैं समझाती हूँ। लेंथ में हम लंबाई देख रहे हैं, है ना। एक बच्ची है, वो एक बॉक्स को नापती है और उसके पास ये वाली रूलर है, ठीक है। वो नापती है और परेशान है और टीचर से कहती है कि मैंने जो बॉक्स नापा है उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है लेकिन 6 सेंटीमीटर से कम है। द लेंथ आई हैव मेजर्ड इज मोर देन 5 सेंटीमीटर्स बट लेस देन 6 सेंटीमीटर्स। हाउ डू आई मेजर दिस लेंथ? मैं इसको किस तरह से नापूं, है ना। तो उनकी टीचर क्या कहती है? टीचर कहती है टेक दिस रूलर, देयर आर स्मॉलर मार्किंग्स बिटवीन टू एडजेसेंट सेंटीमीटर मार्किंग्स, यू विल फाइंड देम यूजफुल। दूसरी रूलर देती है, कहती है कि ये वाली पट्टी लो, इस पट्टी पर दो निशानों के दरमियान, दो मुतवातिर निशानों के दरमियान छोटे छोटे निशान है, इसका इस्तेमाल आसानी से हो सकता है। जब वो बच्ची नापती है इस बॉक्स को तो उसको आंसर क्या मिलता है? खुशी खुशी आके बोलती है द लेंथ। टीचर, जब मैंने नापा है वो 5 सेंटीमीटर है और 3 मिलीमीटर्स है। यानी कि बच्चों, पहले वो कंफ्यूज थी क्योंकि ये जो रूलर थी ना वो सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर वाली है। देख रहे हैं आप, लंबी लंबी लाइन दिखाई दे रही है आपको, सिर्फ इसमें सेंटीमीटर। वो कंफ्यूज है कि वो 5 सेंटीमीटर बोले कि 6 सेंटीमीटर बोले, है ना। लेकिन टीचर ने जो रूलर दिया है वो 15 सेंटीमीटर कब है और उसमें क्या है, बारीक बारीक लाइन दी हुई है। तो उसको पता चल गया कि मैंने जो बॉक्स नापा है वो 5 सेंटीमीटर है और 3 मिलीमीटर है, यानी कि 5 सेंटीमीटर और 3 छोटे छोटे बराबर हिस्से के, 3 छोटे छोटे उसके हिस्से हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों। देखिए ये जो रूलर है, ठीक है, इसमें जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर है। यानी कि ये जो आप देख रहे हैं ना, 0 से 1 मीन्स 1 सेंटीमीटर, और इस 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में बारीक बारीक लाइन है, वो कितनी है पता है आपको? 10 है। वेरी गुड, 10 मिलीमीटर है। तो यहाँ पे बताया गया है कि 1 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड मिलीमीटर। यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो बारीक बारीक जो लाइन है वो कितनी है? पूरी 10 है। और हर लाइन को कहा जाता है, हर एक छोटी छोटी लाइन को मिलीमीटर कहा जाता है। ठीक है, वो 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 मिलीमीटर के छोटे छोटे हिस्सों में बटी हुई है। ओके, सो हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मिलीमीटर के, क्योंकि बच्चों ये सेंटीमीटर बड़ा है, सेंटीमीटर बड़ी यूनिट है और मिलीमीटर जो है वो सबसे छोटी यूनिट है। याद रहेगा ना आपको? टीचर। हाँ, अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, सेंटीमीटर इज रिटन इन शॉर्ट एज सीएम, यानी कि सेंटीमीटर को शॉर्ट में सीएम यानी कि सम इस तरह से लिखा जाता है, और उर्दू में इसको सिलमिम सम लिखते हैं। ठीक है, और मिलीमीटर इज रिटन इन शॉर्ट एज एमएम, मिलीमीटर को मुख्तसरन मम लिखते हैं। उर्दू में क्या लिखते हैं? मम, और इंग्लिश में एमएम। ओके, याद रहेगा ना आपको? चलिए, अब है हमारा कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर टू मिलीमीटर। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में हमको बदलना है, तब्दील करना है, तहवील करना है। ठीक है, यानी कि कोई यूनिट जो है सेंटीमीटर है उसको किसमें करना है? हमको मिलीमीटर से। चलो देखते हैं किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले याद रखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर जो है बराबर है 10 मिलीमीटर के। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मिसाल के तौर पर आपके सामने एक लाइन है, ठीक है, इसको हमको नापना है। ठीक है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। हाँ, ये 5 सेंटीमीटर है, लेकिन हमको सवाल क्या कह रहा है? उसको कन्वर्ट करो मिलीमीटर में। कन्वर्ट कैसे करेंगे? सुनेंगे सब। सेंटीमीटर जो है वो बड़ी यूनिट है मिलीमीटर से। अगर हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आएंगे तो हम क्या करेंगे? उसको मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि बच्चों ये 5 सेंटीमीटर को यानी कि 5 सम को हम जरब देंगे 10 से।
क्यों 10 से जरब देंगे? क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर? कितना होगा? यानी कि 5 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 10 सा 50 मिलीमीटर। याद रहेगा? देखो, जिस तरह 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 में एक जीरो बढ़ गया तो वो मिलीमीटर हो गया। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर था, उसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किए तो हमको आंसर क्या मिला? 50 मिलीमीटर। ओके, तो हम कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 मिलीमीटर। ओके, 5 सम बराबर कितना है? 50 मम। याद रहेगा ना आपको? सेंटीमीटर बढ़ाए कि अच्छा, हाँ, सेंटीमीटर बढ़ाए कि मिलीमीटर बढ़ाए, बताइए। सेंटीमीटर। हाँ, वेरी गुड, सेंटीमीटर बड़ा है, यानी बड़ी यूनिट से हम छोटी यूनिट में आएंगे तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? हम मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, और 10 से करेंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के। इसके बीच में जो बारीक बारीक लाइन है ना, वो पूरी 10 है, इसके लिए 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मिलीमीटर के। चलिए नेक्स्ट, अब आपको करके बताने का है बच्चों, ठीक है? ये क्वेश्चन आपके लिए है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मिलीमीटर के। तो अब हमको पता करना है हाउ मेनी मिलीमीटर इज 7 सेंटीमीटर, यानी कि 7 सम का मतलब कितने मम हुआ? अब तो वेरी सिंपल, 7 सम में कितना मिलीमीटर होगा? सिंपल है, अगर 1 जो है 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मिलीमीटर के। वेरी गुड, बहुत सही जवाब 70 होगा, है ना? तो हम क्या करेंगे? 7 मल्टीप्लाइड बाय 10। 7 को किससे जरब देंगे हम लोग? 10 से जरब देंगे। हाँ, तो हमको आंसर क्या मिलेगा? 70 यानी कि 70 मिलीमीटर, 70 मिलीमीटर। ओके, 70 हाँ 70 मम। चलिए, अब हम आपके एक्सरसाइज करेंगे पेज नंबर 60 पर। ओके, ये बहुत आसान है बच्चों, बहुत इजी है। मेजर द लेंथ ऑफ द लाइन शोन बिलो एंड कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर। यहाँ पे नीचे हर खत की लंबाई नापिए और इसे मिलीमीटर में तहवील कीजिए। लाइन आपके सामने है, उसको हम नापेंगे और उसको किस में कन्वर्ट करेंगे हम लोग? मिलीमीटर में। ओके, चलो स्टार्ट करें। आप लोग को समझ में आ रहा है? यस वेरी गुड। चलिए, इस लाइन को हमको नापना है, तो टेल मी व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन? कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग? 0 से। हाँ, तो हमको इसका जवाब क्या मिला? 4 सेंटीमीटर। वेरी गुड। अब इस 4 सेंटीमीटर। हाँ, अब सुनिए, वेरी गुड। अब इस हाँ, अब इस 4 सेंटीमीटर को हम, सवाल क्या है कि मिलीमीटर में कन्वर्ट करो। जो जवाब आया है ना सेंटीमीटर का, उसको हमको कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में। तो कैसे करेंगे? देखिए, आपके सामने जो है ये बॉक्स आए हुए, तो आपने क्या करने का है, आप मुझे बताइए। अब इससे पहले समझाई ना मैंने आपको, कन्वर्ट करना है 4 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड। तो फर्स्ट हम लोग इस बॉक्स में लिखेंगे 4, 4 लिखेंगे। हाँ, उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जरब देंगे 10 से। सो व्हाट विल बी द आंसर? हाँ, तो आंसर मिलीमीटर। 40 मम। हाँ, तो आपको आंसर क्या मिला है? 40 मम मिला। ओके, चलिए, एक और है आपके सामने, ये लाइन है, इसको भी नापने का है। अब आप जल्दी जल्दी बताइए कि व्हाट विल बी द आंसर? 6 सेंटीमीटर। हाँ, नाउ यू विल कन्वर्ट इट इनटू मिलीमीटर। ओके, 6 और 10। वेरी गुड। 6 मल्टीप्लाइड बाय 10, आंसर इज 60। तो इसको पूरा 60 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर यानी कि 60 मम। 6 10 60। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। चलिए, अब एक और लाइन दी हुई है, इसको नाप के बताइए कितना है ये? 9 सेंटीमीटर। Very good. 9 centimeter. What will be the answer if you are converting from centimeter to millimeter? What will be the answer?
90 90 90 9 हाँ, सेंटीमीटर से हम मिलीमीटर में आए तो हमको आंसर क्या मिला? 90 मिलीमीटर, 90 मॉम। आपको समझ में आ रहा है ना बच्चों? सभी को आ रहा है ना? वेरी गुड। चलिए अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। मेजरिंग द लेंथ ऑफ लाइन इन सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। खत की लंबाई सेंटीमीटर और मिलीमीटर में हमको नापना है वापस से। ठीक है, ये दूसरा है। बताइए अब आप कैसे बताएंगे मुझे? 7.5 देखो सुनो सुनो, इस देखो बच्चों, हमने इस लाइन को नापा तो ये लाइन जो है 7 और 8 के बीच में है ना? तो हम इसको कैसे मीटर। हाँ बेटा सही है, लेकिन बाकी बच्चों को भी सुनने दो। 0 से हमने नापा तो वो लाइन गई है 7 और 8 के बीच में गई है। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि 0 से 7 यानी कि 7 सेंटीमीटर्स। ओके, इसको कहे 7 सेंटीमीटर यानी कि लंबी लाइन कहाँ पे आई है? 7 पे आई है। और उसके बाद बारीक बारीक लाइन, वो लाइन कहाँ तक गई है? बारीक बारीक काउंट करो। सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। ये लाइन जो है छोटी बारीक बारीक, उसे कहते हैं 5 मिलीमीटर से। काउंट कीजिए, 7 के बाद काउंट कीजिए कि वो लाइन कहाँ तक गई है। 1 2 3 4 5। हाँ, तो 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। हाँ, तो इसकी लंबाई क्या है? ऐसे 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। 5 9। वेरी गुड, आ गया ना पढ़ने आप लोग को? चलो चलो अब ये नाप के बताओ आप लोग, व्हाट विल बी द आंसर इफ यू आर मेजरिंग दिस लाइन? तो 0 to 9 नहीं, देखो 0 से आपने नापा तो ये लाइन जो है 9 और 10 के बीच में है। तो जो लंबी लाइन है वो हमको 9 सेंटीमीटर पे मिली। और उसके बाद बारीक बारीक लाइन को हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 है। कितनी है वो? 4। तो 9 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। वेरी गुड, 9 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर। मिलीमीटर। आ गया समझ में? यस प्लीज। चलिए अब आपके सामने जो है क्वेश्चन है, मेजर द लेंथ ऑफ ईच लाइन बिलो एंड राइट हाउ मेनी सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स। नीचे हर खत की लंबाई सेंटीमीटर और मिलीमीटर में आपको नापना है और लिखना है। ठीक है, ये भी बहुत आसान है। ये लाइन है, उसको नापिए और बताइए कितना सेंटीमीटर है कितना मिलीमीटर है। 4 सिंपल। सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर, वेरी गुड। 4 सेंटीमीटर, हाँ 4 4 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर यानी कि बारीक बारीक लाइन कितनी है 4 के बाद? 1 2 3 4 5। चलिए नेक्स्ट, अब इससे नाप के बताइए आप, व्हाट विल बी द आंसर? 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। 6 8 मिलीमीटर। 8 मिलीमीटर, वेरी गुड। तो हमने नापा तो हमको क्या मिला? 6 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर मिला। इससे पहले हमने डायरेक्ट कन्वर्ट किए थे और हमने अभी यहाँ पे डायरेक्ट हमने नापा तो हमको क्या मिला? 6 सेंटीमीटर एंड 8 मिलीमीटर। आपको समझ में आ रहा है ना? यस मिस। आर यू ऑल गेटिंग मी? यस और नो? यस। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट। अब आपके सामने एक छोटी सी पहेली है, आपको जवाब देना है। ठीक है? हेलो, आवाज आ रही है टीचर। ओके ओके, चलिए। अच्छा सुनिए सुनिए। ठंडक है जान मेरी, गर्मी से पिघलती शान मेरी, झट खाऊं तो मिल जाऊं, देर करूं तो पिघल जाऊं, पूछो तो कौन हूँ मैं? आइसक्रीम। आइसक्रीम। चलिए अब इस आइसक्रीम स्टिक की हम क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे। ओके, चलिए अब इसको हम नाप के देखते हैं। अब बताइए
इसका जवाब क्या होगा? इस स्टिक की लंबाई क्या है? 6 सेंटीमीटर एंड हाउ मेनी मिलीमीटर? 6 सेंटीमीटर काउंट कीजिए। 6 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर वेरी गुड, 6 सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर सेंटीमीटर एंड 4 मिलीमीटर। वेरी गुड। चलिए आप मुझे इसका जवाब बताएंगे वापस से? छोड़ू ना तुम्हारा साथ, सुख दुख में रहता हूँ तुम्हारे हाथ, किसी के कान के पास तो किसी के सर के पास। नो, आइसक्रीम तो हो गया नहीं। चलिए कोई बात नहीं। मोबाइल मोबाइल है ना। चलिए अभी कोई बात नहीं, आपने कोशिश की तो भी आपके लिए ताली तो बनती है। चलिए अब हम इस मोबाइल की भी लंबाई को क्या करेंगे? नापेंगे। ठीक है, आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट मेजरिंग मोबाइल, स्टार्ट। 11 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर पर मिलीमीटर 4 मिलीमीटर। नो, 5 11 के बाद देखिए इसकी लंबाई कहाँ तक है? 5 मिलीमीटर तक है। तो द लेंथ ऑफ दिस मोबाइल इज 11 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। वेरी गुड बच्चों, आपको इतना तो समझ में आ गया ना? हाँ टीचर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, ये तौहीद नाम का बच्चा है, वो अपनी बहन से कहता है कि मेरे पास जो रूलर है, मेरे पास जो स्केल है वो टूटी हुई है, लेकिन उसमें सेंटीमीटर और मिलीमीटर है। लेकिन अगर मुझे किसी चीज की लंबाई सेंटीमीटर और मिलीमीटर में नापना है तो मैं किस तरह से नापूंगा? क्योंकि स्टार्टिंग में 1 2 जो है वो टूट गया है। तो उसकी बहन क्या कहती है? तुम आसानी से नाप सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास जो है 3 सेंटीमीटर है। क्या है यहाँ पर? 3 सेंटीमीटर है। हाँ, उसकी 3 सेंटीमीटर निशान है। उसी तरह आगे की जो भी निशानात है वो भी क्या है? सेंटीमीटर्स में है। तो क्या तुम नाप सकते हो? तो तौहीद करता है, तौहीद कहता है हाँ मैं नाप सकता हूँ। जब वो नापता है तो उसको लंबाई कितनी मिलती है? देखो, जब उसने नापा ना इस सीजर को तो उसने क्या कहा? इस सीजर की लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर से लेकर 9 सेंटीमीटर तक है। सुनो, उसने जब नापा तो उसने क्या कहा? ये जो कैंची है वो 3 सेंटीमीटर से लेकर 9 सेंटीमीटर तक है ना? उसने ऐसा कहा। लेकिन बच्चों, हमको ये आंसर जो है इस तरह से नहीं लिखना है क्योंकि इसका तो स्टार्टिंग का सिरा नहीं है ना। जीरो से लेके 1 2 नंबर तो नहीं दिए हुए हैं, है ना। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर नहीं दिया गया है। तो हम इस तरह से नहीं कह सकते हैं कि ये जो लंबाई है इसकी 3 सेंटीमीटर से लेके 9 सेंटीमीटर तक है। इस तरह हम नहीं कह सकते, बल्कि हमको क्या करना होगा? इसकी एक्चुअल लंबाई मालूम करने के लिए ये जो 9 है ना, तो 3 सेंटीमीटर से लेके 9 सेंटीमीटर तक, यानी कि 9 में से हमको जो है 3 को हम माइनस करेंगे। ये जो 9 है ना, उसमें से हम ये 3 माइनस करेंगे तो हमको क्या जवाब मिलेगा? 6। यानी कि हाँ, यानी कि हाँ, तो इस सीजर की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है। क्योंकि अगर हम 3 से इसको नाप रहे हैं, 3 से 4 1 सेंटीमीटर होता है, 4 से 5 2 सेंटीमीटर होता है। इस तरह हम 9 तक आएंगे तो हमको जो है पूरा 6 सेंटीमीटर इस कैंची की लंबाई मिलेगी। ठीक है, द लेंथ ऑफ सीजर इज 6 सेंटीमीटर, यानी कैंची की लंबाई कितनी है बच्चों? 6 सेंटीमीटर। हाँ, चलिए अब आप मुझे बताइए आगे। यस, अब ये पेंसिल है ना। इस पेंसिल की लंबाई कितनी होगी? आप मुझे बता सकते हो? सोच के बताओ। 10 सेंटीमीटर 10। अभी देखो ये 5 से लेके यहाँ तक है, लेकिन इसकी एक्चुअल लंबाई नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे? इसकी एक्चुअल लंबाई मालूम करने के लिए कितने में से माइनस करेंगे? इससे पहले हमने 9 में से किए थे ना, क्योंकि इसकी ये लंबाई जो है 5 सेंटीमीटर से लेके 13 सेंटीमीटर तक है। तो इसकी एक्चुअल लंबाई हमको मालूम करना है ना। तो हम क्या करेंगे? 13 में से 5 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो हमको आंसर क्या आया? 8 आया। क्या आया? 8। हाँ, तो इसकी लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। चलो बच्चों, अब आगे हम देखते हैं मैट्रिक सिस्टम।
ये मैट्रिक सिस्टम क्या होता है पता है आपको? नहीं मालूम है ना बच्चों? मैट्रिक सिस्टम भी जो है ना एक नापने का तरीका होता है जिससे हम चीजों को नापते हैं, ठीक है। और चीजों के हम क्या क्या नापते हैं वो देखेंगे। जैसे कि हम लेंथ नापते हैं, किसी चीज की लंबाई, कैपेसिटी हमको मालूम करना है, और किसी चीज का हम वजन मालूम करते हैं। अगर हमको लेंथ मालूम करना होता है तो हम उसको जो है मीटर और सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, है ना। और कैपेसिटी यानी कि क्या, लीटर, यानी कि कोई माय वाली चीजें होती है, वाटर लिक्विड टाइप कोई चीजें होती है, उसको हम मेजर करते हैं लीटर में। और कोई चीज हम किसी चीज का हम वजन कर रहे हैं तो हम उसको ग्राम में मालूम करते हैं कि उसका वजन कितना है, कम है कि ज्यादा है। उसको हम किस में करते हैं? ग्राम में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट एक मीटर है और एक लीटर है और ये ग्राम है। सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है हमारे पास मीटर, लीटर, ग्राम। इसको बेसिक यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसिक। गौर से सुनो, मीटर, लीटर, ग्राम। ये मीटर की भी ना बच्चों बहुत सारी इकाइयां हैं, लीटर की भी इकाइयां हैं, ग्राम की भी और बहुत सारी इकाइयां हैं। अब हम देखते हैं कि मीटर के कौन कौन सी इकाई हैं। देखो, सबसे पहले है मैट्रिक सिस्टम में मीटर में मिलीमीटर है, ठीक है। क्या है मीटर में? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर और फिर मीटर। उसके बाद में आता है डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। देखो बच्चों, ये मीटर की, अगर हम मीटर से इसको रिलेट करेंगे, यानी कि अगर मीटर से मिलीमीटर को हम रिलेट करेंगे तो हम इस तरह से पढ़ेंगे। मिली, देखो किस तरह से, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और ये मीटर, ओके। फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ठीक है। अगर हम सिर्फ मीटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो, लेकिन अगर हम लीटर के बारे में तो कैसे पढ़ेंगे? अभी हमने मिली के साथ में मीटर को जोड़ा था, अब हम लीटर के साथ में भी ऐसे ही पढ़ सकते हैं। मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर, लीटर, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। आया समझ में? अब है, अच्छा ये ग्राम का किस तरह से पढ़ेंगे, कोई बताएगा मुझे? अगर हमको ग्राम को पढ़ना है तो स्टार्ट कैसे करेंगे? जल्दी बोलिए। अब ये ग्राम से हमको करना है ना। हाँ मदनी आयशा पढ़ो बेटा। ओके आयशा पढ़ो। अभी ग्राम से हमको इसको रिलेट करना है तो किस तरह से पढ़ेंगे हम इसको? कोशिश कीजिए। मिलीग्राम, सेंटीग्राम, वेरी गुड, ग्राम, वेरी गुड। फिर डेकाग्राम, यस, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। वेरी गुड। इस तरह से हम पढ़ेंगे। देखो बच्चों, सबसे स्मॉल, सबसे छोटी यूनिट मिली है और सबसे बड़ी यूनिट क्या है हमारे पास? किलो है। हाँ, किलो से अगर हम नीचे, अगर मुझे किलो को हेक्टो में कन्वर्ट करना है तो आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 10। अगर हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट पे आ रहे हैं तो हमको मल्टीप्लाई किससे करना होता है? 10 से करना होता है, ठीक है। और अगर हमको नीचे से ऊपर यानी कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में जाना है तो हम उसको डिवाइड करते हैं 1/10 से। ओके, ऊपर से नीचे अगर हम आ रहे हैं तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, और अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं यानी कि छोटी इकाई को बड़ी इकाई में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम 1/6 से डिवाइड करेंगे। ओके, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। अगर हम लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ को हम लोग मीटर में नापते हैं। लेंथ को हम लोग किसमें नापते हैं? मीटर में नापते हैं। हाँ, अगर मुझे किलो से हेक्टो में आना है ना, किलो जो है सबसे बड़ी यूनिट है और मिली सबसे छोटी यूनिट है। किलो से हेक्टो में आऊंगी मैं तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी 10 से। हेक्टो से डेका में आऊंगी तो मल्टीप्लाई करूंगी 10 से। डेका से मीटर में आएंगे तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। यानी कि हर एक यूनिट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बड़ी से छोटी की तरफ आने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह अगर हमको छोटी से बड़ी यूनिट की तरफ जाना है
है ना, मिली से सेंटी में जाना है, सेंटी से डेसी में जाना है, तो हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी किससे डिवाइड करेंगे, 1/10 से करेंगे। 1/10 से। हाँ, तो बड़ी से छोटी की तरफ आने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और छोटी से बड़ी की तरफ जाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे। चलिए अब एक एग्जाम्पल है, देखो ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे सेंटीमीटर कहाँ है, ये है सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर यहाँ पे, और किसमें कन्वर्ट करना है हमको, मिलीमीटर में। तो सेंटीमीटर के बाद है मिलीमीटर, यानी कि एक स्टेप आगे, तो इन दोनों के बीच में 10 है ना, इन दोनों के बीच में 10 है, तो हम 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 1 जा 10 आएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाता है 10 मिलीमीटर। हाँ, अब ये 10 देखिए, मिलीमीटर। ये भी बहुत आसान है, ये 1 किलोमीटर में कितना मीटर्स होता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है किलोमीटर को देखेंगे कहाँ है, ये है किलोमीटर। 10 मिलीमीटर। सुनो सुनो, ये है किलोमीटर, है ना, हम यहाँ पे किलोमीटर, तो कन्वर्ट किसमें करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर कहाँ है, किलो के बाद हेक्टो, हेक्टो के बाद डेका, डेका के बाद मीटर, यानी कि किलो से आगे हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर मीटर, यानी कि 3 स्टेप्स से, है ना, किलो से हेक्टो में 1, हेक्टो से डेका में 2, डेका से मीटर में 3, यानी कितने स्टेप्स हम आगे बढ़े हैं यहाँ पे, 3 स्टेप्स। 3 स्टेप। हाँ, 3 स्टेप्स के बीच में 10 कितनी मर्तबा लिखा हुआ है, 1 2 3, 3 मर्तबा। हाँ, तो 3 मर्तबा हम जब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर आएगा 1000, यानी कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर। उसी तरह जो है ये भी वेट का भी है, वेट को हम ग्राम में जो है नापते हैं, तो हम किलो से हेक्टर में आने के लिए, इसमें भी सेम बड़ी से छोटी यूनिट में आने के लिए हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और छोटी से बड़ी की तरफ जाने के लिए, लोअर टू हाई यूनिट की तरफ जाने के लिए हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 से। 1/10। हाँ, अभी यहाँ पे भी सेम है, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है। तो सबसे पहले हम किलोग्राम की तरफ चलते हैं, ये है किलोग्राम, और कहाँ तक जाना है हमको, ग्राम तक जाना है। तो ये किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, देखें आपने ग्राम आ गया ना यहाँ पर। तो किलो से लेके ग्राम तक के बीच में कितना स्टेप है, तो किलो से हेक्टो 1 स्टेप, हेक्टो से डेका 2nd स्टेप, और डेका से ग्राम 3rd स्टेप, और इन तीनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन 10 कितने मर्तबा आया है, हाँ, तो हम क्या करेंगे, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ग्राम्स मिलेगा। ओके, तो 1 किलोग्राम कितना हो गया, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। उसी तरह कैपेसिटी, किसी भी चीज का हमको हजम मालूम करना है कि वो कितना है, तो उसको हम लीटर में करते हैं। किस में करते हैं, लीटर में। इसको भी सेम, किलो से किलो लीटर से हेक्टोलीटर में आने के लिए, हेक्टो से डेका लीटर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आने के लिए 10 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और मिली से सेंटी में जाना है, फिर सेंटी से डेसी में जाना है, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ आना है, तो हम उसको 1/10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। आपको समझ में आ रहा है ना, बड़ी से छोटी, छोटी से बड़ी। देखो अब है 1 लीटर, इस 1 लीटर में कितना मिलीलीटर है, तो 1 लीटर कहाँ लिखा हुआ है, देख के बताएंगे। देखो ये है 1 लीटर, है ना, और मिलीलीटर, उसको मिलीलीटर में करना, तो मिली यहाँ पे है, तो लीटर के आगे एक स्टेप बढ़ेंगे तो डेसीमीटर, डेसीलीटर, और डेसीलीटर के आगे बढ़ेंगे तो सेंटीलीटर, और सेंटी से आगे बढ़ेंगे तो मिलीलीटर। तो मिलीलीटर, लीटर की बात कर रहे हैं, है ना। तो इन तीनों, तो लीटर से लेके मिलीमीटर के दरमियान में 10 कितनी मर्तबा मल्टीप्लाई हुआ है, 6 मर्तबा। हाँ, 3 टाइम्स। तो हम जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमको मिलेगा 1000। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। देखो बच्चों, आपके 4th स्टैंडर्ड में ना ये सब नहीं है, लेकिन एक मालूमात के लिए मैंने आपको बताई, क्योंकि आगे चलकर आपको ये सब काम आने वाला है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फटाफट लेते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 के। चलिए इसको कन्वर्ट करना है, बताएंगे हाउ मेनी
मिलीमीटर इज 2 सेंटीमीटर, 2 सम का मतलब कितने मिलीमीटर हुआ, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमीटर? 20. नेक्स्ट जल्दी बताओ, हाउ मेनी मिलीमीटर इज 6 सेंटीमीटर? सिंपल, 60. वेरी गुड, 60 मिलीमीटर. हाउ मेनी मिलीमीटर इज 8 सेंटीमीटर? 80. तो वी विल मल्टीप्लाई ईच बाय 10, हर एक को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना. और नेक्स्ट है हाउ मेनी मिलीमीटर इज 9 सेंटीमीटर? 90. ओके, वेरी गुड. आपको समझ में आ गया ना बच्चों ये सब कन्वर्टिंग? ओके. जी मिस. अब आपको आपको लिंक जो है ना थोड़ी देर में आपको सेंड की जाएगी. अब हम थोड़ा सा इक़दार की तालीम देख लेते हैं. देखो बच्चों, इस आज हमने सबक में जो मेजरमेंट के बारे में पढ़ा है ना, एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट होना चाहिए. किसी भी चीज को हम नाप रहे हैं तो उसका मेजरमेंट हमको सही करना है. आखिरत में भी इसका बहुत सवाल होगा इस बारे में. कोई भी चीज हम नाप तोल कर रहे हैं, नाप तोल पूरा पूरा करना है और लोगों को उनकी चीजें कम करके नहीं देना है. अगर हम कमी करेंगे तो हमको इसकी पकड़ होगी. तो कोई भी चीज आप नाप रहे हैं तो उसको बराबर बराबर दिया करो, ना कि कम दिया करो. ठीक है बच्चों? तो नाप तोल पूरा पूरा हमको करना है, बल्कि और उनको चीजें कम करके हमको लोगों को नहीं देना है. ठीक है? जी मिस. आपका ये होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए. मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, राइट इन योर नोटबुक. ठीक है? 10 चीजों की लंबाई नापना है और अपनी बयान्स में आपको लिखना है. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ले लिए? हाँ जी ले लिए. ओके, चलिए लास्ट की वीडियो देखेंगे.